और वो कौन सी स्टोरी है जिसमें मदर ने करा था बच्चों पर? हाँ, वो एक स्टोरी है जिस पे किया है ना, वो जो कपल है, वो जो लड़की है वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा। तो उनकी लव मैरिज हुई और ऐसे था कि इंटरकास्ट था, तो घर वाले मानने नहीं वाले थे। लड़की के घर वाले तो माने ही नहीं, एंड तक भी नहीं माने, तो इन्होंने रजिस्टर मैरिज कर लड़की ली। के या लड़के के? लड़की के। लड़की के नहीं माने? नहीं माने, आज अच्छा। भी नहीं माने, वो आज भी ठीक। नहीं मानते। तो इस बात को हो गए, उनके शादी को हो गए अभी 4-5 साल हो गए। तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि ना लड़के के घर वाले रेडी थे ना लड़की के थे, करके आ गए। तो अब लड़के के घर वालों का ऐसे था कि भाई ठीक है आप तो कर ही लिए, तो एक ना हिंदू तरीके से भी रिचुअल कर लेते, मतलब एक ट्रेडिशन से कर लेते, क्योंकि आपने कोर्ट मैरिज तो कर ली। तो उन्होंने शादी तो करके दी, बट अब उस केस में हुआ ऐसे ना कि शादी के बाद लॉकडाउन आ गया था। तो मेरी वो जो फ्रेंड थी वो उसके मायके में थी, और सब अपने अपने जगह स्टक हो गए थे ना, कोई आ नहीं पा रहा था। और उसका जो हस्बैंड था वो उधर था, मतलब वो कहीं पुणे में जॉब कर रहा था, वो पुणे में ही रह गया, ऐसी वाली सिचुएशन। तो फिर मतलब मेरी जो फ्रेंड थी वो प्रिपरेशन कर रही थी बैंकिंग के। उनका ऐसे था कि वो बैंकिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, लॉकडाउन है, और वो उसका कमा रहा था, तो ऐसे था कि चल रहा था। लेकिन वो पीरियड में इनके ना बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे, जबकि कभी रिलेशनशिप 8-10 साल की रिलेशनशिप में नहीं हुए, वो झगड़े इनके होने लगे। तो इनको लगा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है इस वजह से हो रहा है, तो उन्होंने वो चीज़ को उतना ध्यान नहीं दिया, और ये इनकी प्रिपरेशन कर रही थी। अब डे बाय डे ऐसे हुआ ना, उसका जो हस्बैंड है उसने जॉब करना ही छोड़ दिया, आज भी वो कुछ नहीं करता है। 4 साल हो गए कुछ नहीं करता है वो रोज़ निकलता है ये बोल के कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, मैं जॉब ढूंढ के आऊँगा, नहीं ढूंढता है। बीच में अगर कोई जॉब लग गई, मान लो बीच में ऐसे हुआ था कि ये जब कोविड ख़त्म हो गया, ये वापस से साथ में रहने लगे, तो फिर इसको तो जॉब लग गई, किसी एक को तो फाइनेंशियली स्टेबल होना है। और उसका हस्बैंड मतलब ऐसे था एक टाइम पे कि वो इतना शार्प माइंडेड है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है, और उसको लिटरली उसके फ्रेंड्स भी बोलते थे कि भाई तू तो लाइफ में बहुत कुछ कर लेगा, क्योंकि तेरी वो एम्बिशंस जो होता है ना वो दिख के आता है, तेरा गोल है या फिर तेरा वो मोटिव है कि तेरे को कुछ करना है, हासिल करना है। और लिटरली वो बंदे का माइंडसेट ऐसे हो गया है कि उसको कुछ नहीं करना है, वो जाता है, और वो जब तक उसके वाइफ के साथ रहेगा ना वो अच्छा रहेगा। वो बाहर निकला, बाहर से आया कि उसका दिमाग ख़राब हो जाता था। ये चीज़ उसने मेरे को बताई कि मेरे साथ ये चीज़ पहले तो हो रही थी कि वो बाहर गया, मेरे को डर लगता था इसको बाहर भेजूँ या नहीं भेजूँ, क्योंकि कहाँ जा रहा है पता नहीं है, बोल रहा है कि मैं आता हूँ, मैं जॉब देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और जैसे ही शाम को बाहर से आता था उसका दिमाग ही ख़राब हो जाता था। मतलब वो ऐसे कि वो इसके साथ सही से बर्ताव नहीं करेगा, इसको बोलेगा कि मैं तेरे घर वालों को बता दूंगा, तेरे को लेके जाए, जबकि ये ऑलरेडी लव मैरिज है, इसके घर वाले पहले ही रेडी नहीं थे, और तमाशा हो जाना, इसलिए ये ऐसे हो जाती थी कि तू कुछ भी कर मेरे घर पे मत बता। उनको ऑलरेडी ऐसे लगता है कि तू मेरे लिए सही नहीं है, और ऊपर से ये चीज़ें हो रही है, तो वो ऑब्वियसली वो तो बोलेंगे कि भाई तेरा डिसीजन ही गलत गया। तो फिर वो कैसे भी करके उसको समझाती थी। अब इसमें एक वियर्ड चीज़ क्या हुई ना, उसने बोला शादी के बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम ससुराल गई थी, ठीक है, वहाँ पे उनके घर, उनका जो घर है वहाँ पे ना एक ये है, वेल है, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक काइंड ऑफ कुआं। कुआं, घर हाँ में कुआं है। कुआं है। तो वहाँ पे एक कुआं था। अब इसको इसके सास ने क्या बोला था कि भाई अब ऑब्वियसली लव मैरिज है तो थोड़ा सा हैरेसमेंट करने वाली थी वो, कि जाके कुएं से पानी लेके आ। तो बोली ठीक है। वो कुएं से पानी लेने जाती थी ना, उसको वो पानी के अंदर उसके साथ साथ किसी और की भी परछाई दिखती थी। 2-3 बार ऐसे हुआ कि उसको किसी और की परछाई दिख रही कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और वो वैसे ही पानी छोड़ के आ गई। वो इतनी डर गई, वो आ गई, वो उसके सास को बोल रही कि ऐसे ऐसे। तो बोले नहीं 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 कुछ नहीं है, तेरे को ही दिख रहा है, तू काम छोड़ है, तेरे को काम ही नहीं करना है, इसलिए तो ऐसे नाटक कर रही है। 2-3 बार ऐसे हो गया। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप चलो, आप तो आपके आंखों से देख लोगे। वो जाती है तो कुछ नहीं है, और ये अकेले जा रही थी, इसको परछाई दिख रही है। तो फिर उसने बोला ठीक है मेरे साथ ही हो रहा है, मेरा ही वहम होगा। अब वहाँ पे भी ऐसे था, उनके वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, और वो पीपल के पेड़ को लेके शायद कुछ कर्ज था, पता नहीं क्या है, कि वहाँ पे जाके ना ये लेडी, मतलब ये जो कपल जाता था वहाँ गया कि ये बीमारी पड़ते थे, ये लिटरली बीमार पड़ते थे। मतलब उनके घर में अगर उसकी सास को छोड़ा तो उसके ससुर की डेथ हो गई बीमारी की वजह से। उसका जो छोटा भाई है, मतलब ये इसके जो हस्बैंड का छोटा भाई, इसका देवर, वो खुद बीमार है, वो पैरालाइज हो चुका है। बस उसकी सास है जिसको कुछ नहीं होता है, अच्छा। बाकी सबको तकलीफ होती है वहाँ पे। ये भी गए तो ये भी बीमार होते थे। तो फिर इसने ये 1-2 बार गई, और वहाँ पे ऐसे हो गया, उसने बोला भक्ति पता नहीं यार मेरे साथ वियर्ड क्या हुआ ना, वहाँ जाने के बाद मेरी कुछ चीज़ें चोरी हो गई। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ठीक है भाई कहीं रह गई होगी गलती से, बट ऐसे कुछ प्राइवेट चीज़ें जैसे इनर्स चोरी हो गए उसके, और भी कुछ चीज़ें थी जो चोरी में चली गई, मतलब चोरी हो गई, उसको मिली नहीं, वो एंड तक नहीं मिली। वो वहाँ से आ गई, फिर उसको कुछ चीज़ें ऐसे वियर्ड लगी, तो उसने उसके हस्बैंड को क्लियर बोला मैं आगे से नहीं जाऊँगी तेरे घर पे,
तुमको जाना है तुम जाओ, मैं नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी मुझे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करती, तो मैं क्यों जाऊँ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। अब उसके हस्बैंड को ऐसे था कि धीरे धीरे अब इनके बीच में अब इन झगड़े चल रहे थे, तो फिर ऐसे था कि भाई चलो एटलीस्ट चांस ले लेते, क्या पता बेबी आने के बाद चीज़ें सही हो जाएगी, ये माइंडसेट में थे। ये लेडी इतनी कोशिश कर रही है प्रेग्नेंट होने की, ठीक है, इतनी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पैसे तो जा रहे हैं, वो कमा नहीं रहा है, वो घर पे बैठा हुआ है, और बाहर जाता है, बाहर से आता है कि हालत ख़राब हो जाती है। अब इनके बीच में एक चीज़ क्या हुई ना, जैसे ही उसके मदर का फ़ोन आता था वो लड़के को, वो पता नहीं यार नॉर्मल बात करती थी, उसके बाद उसका बिहेवियर ही बदल जाता था। मतलब स्पीकर पे फ़ोन रख के उसने बोला, लिटरली मैंने सुना कुछ नहीं, नॉर्मल पूछ रही कैसा है, क्या है, तू ठीक है, यही चीज़ें हो रही है। उसके बाद उसकी हालत ही ख़राब हो जाती थी, मतलब उसका बिहेवियर बदल जाता था, उसका लड़के का हाँ, उसका वो लिटरली बोलता था, मुझे ना मेरी मम्मी से बात करके अच्छा नहीं लगता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, उनसे बात करने के बाद मेरा ना इमोशनल मेंटल जो एक होता है बैलेंस ही मेरा ख़राब हो जाता है। मैं फोन पे बात करके इतना हाँ सब हो जाता है। हाँ, और जबकि ये ऐसे था कि इसके वाइफ के साथ रह रहा है तो अच्छे से लाइफ चल रही है, और रोज़ मदर का फ़ोन आता है, जैसे ही फ़ोन आया कि उनकी हालत ख़राब, उनके बीच में वापस प्रॉब्लम शुरू, वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता था लिटरली। और उसका ऐसे हो रहा था कि काम करने का मन नहीं कर रहा है, कोई चीज़ करने का मन नहीं कर रहा है। एक बार तो ऐसे अब वो किसी से कंसल्ट कर रहे थे शायद से, तो वो जिनसे कंसल्ट कर रहे थे ना, उन्होंने उनको बोला कि बोले तुम्हारे ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक है, तुम्हारे ऊपर भी है, तुम्हारे वाइफ के ऊपर भी है, जिससे तुमको बेबी कभी होगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि कौन कर सकता है, क्या रीज़न है। तो बोले अब कौन कर सकता है वो तो मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली, बट हाँ मैं ये बोलूँगा किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये लिटरली ये बंदे ने उसको नाम दिए कि बोले मैं तेरे को कुछ नाम भेजता हूँ, तो इसमें से चेक करके बता इनमें से कौन है। तो उन्होंने जिनका नाम लिया वो इनकी मदर निकली। तो लिटरली मतलब उन्होंने बोला आप श्योर हो, तो बोले हाँ। तो फिर वो मतलब वो जो थी मेरी फ्रेंड थी, उसको एक टाइम ऐसे हो गया कि भाई ऐसे कैसे मेरी सास कैसे कर सकती है, ठीक है मेरे साथ अपने बेटे पे कर लिया। हाँ बुरा बर्ताव कर रही है, मैं समझ सकती हूँ, बट ये ब्लैक मैजिक क्यों करेगी, मेरे ऊपर करे चलो समझती हूँ, बेटे के ऊपर, अपने रियल बेटे पे हाँ। बट उसका बेटा श्योर था कि बोले मैंने जब नाम दिया है उनको तो मैंने सोच समझ के ही दिया, मुझे पता था कि मेरी मम्मी पहले से ही मेरे को ना सही से ट्रीट नहीं करती है, उनका मेरे से पता नहीं क्या दिक्कत थी, वो मेरे को लगा भी नहीं था हाँ, पहले से ही नहीं था। और मैं जब भी उनसे बात करता हूँ ना, मैं पता नहीं ऐसे जोन में चला जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है, मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसी वाली ट्रीटमेंट। अब जब इनको पता चला तो उन्होंने बोला यार अब सोल्यूशन भी दे दो, क्योंकि हमको बच्चा भी नहीं हो रहा है, ये चीज़ें चल रही है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं सोल्यूशन देता हूँ, बट ध्यान रखना इस पीरियड में आपको आपकी मम्मी से बात नहीं करनी है। अच्छा। और उस दिन ऐसे हुआ कि उनकी कुछ मतलब हीलिंग बोला है, कुछ हवन विवन करके उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। उस दिन रात में 3 बजे इसकी मम्मी का फ़ोन आता है, और कुछ नहीं सिर्फ ये पूछने के लिए कैसा है तू, क्या चल रहा है तेरा, सब सही तो है। रात में 3 बजे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता चल गया था ये किसी से ट्रीटमेंट ले रहे, क्योंकि वो जिनसे करवाते हैं ना ट्रेडिशनली, जो बहुत एक्सपीरियंस था गांव में कोई बूढ़ा, उससे करवा रहे थे, वो इनको बोलता था कि तेरा बेटा ना किसी के पास गया है, उसको भनक लग गई है कि तू ये चीज़ें कर रही है, तो तू उसको वो चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर, तो उसको हटा। अच्छा। अब इनको किसी ने ये बोला कि आप आपके कुल देवत का भी नहीं करते हो, ठीक है, वो जो जिनसे वो ट्रीटमेंट ले रहे थे उन्होंने बोला आप आपके कुल देवत का नहीं करते हो, वो चीज़ करो, वो आपको बचाएगी, आप आपके एंसेस्टर का करो। अब इनको यही नहीं पता इनके कुल देवत कौन है। वो लड़के को पता ही नहीं है। अब उसने गांव में सबको पूछा कि अब मदर को तो पूछ नहीं सकता, और गांव में पूछने की कोशिश की तो वो बोलते यार हमें भी नहीं पता आपका कुल देवत कौन है। मतलब इतने हर्डल्स के इनको इनका कुल देवत भी नहीं समझ आ रहा कौन है। और यहाँ वहाँ से पता चला तो उन्होंने बोला कि कुछ भी करके एक बार उनके दर्शन करके आ जाओ, ठीक है, और उनको कुछ चढ़ावा चढ़ा के आ जाओ, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अगर आपको कोई बचा सकता है तो आपके कुल देवत है। अब वहाँ तक जाना है तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि आप जा तो रहे हो बट आपको प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, हो सकता है आपका एक्सीडेंट भी हो जाए, तो ये तावीज़ या ऐसे कलावा कुछ उन्होंने दिया कि ये आप आपके पास रखो तो एटलीस्ट प्रॉब्लम ना होगी। और लिटरली वो बोल रहे थे भक्ति ऐसे हुआ ना कि जिस दिन मैं जा रही थी, वो जो हमने कैब बुक की थी वो कैंसिल हो गई, और बाद में पता चला वो कैब का एक्सीडेंट हो गया। तो वो ऐसे हो गया कि चलो एटलीस्ट बच गए, क्योंकि हमेशा जिस कैब से मतलब एक वो उनके कांटेक्ट में थे, उनसे ही जाते थे। एक तो उनका कितने टाइम तक उन्होंने वेट किया, वो आई नहीं, और फिर बाद में पता चला वो कैब का एक्सीडेंट हो गया। अब इन्होंने नेक्स्ट कैब बुक की, क्योंकि जाना उसी दिन था, वो स्पेसिफिक डे था कि आपको इसी दिन करना है और हर्डल्स आएंगे। उन्होंने 2-3 बार ऐसे हुआ कि वो कैब बुक कर रहे, कैब बुक ही नहीं हो रही है, और चलो इधर उधर से बुक हो गई, आधे रास्ते तक गए, इसके हस्बैंड को पता नहीं क्या हो गया, मेरे को नहीं जाना, बोले मैं नहीं जा रहा हूँ, वो रास्ते में उतर गया,
मेरे को नहीं जाना है, और जाके तो कपल को जाके ही करना है जो करना है, अकेले कर नहीं सकते। उसको पता है कि हमको वहाँ पे जाके हाँ देवी को मत्था टेकना। और हाँ, उसके मदर का फ़ोन आ गया ना बीच में, वो जब कार में था उसके मदर का फ़ोन आ गया, और पता नहीं उसके बाद उसको क्या होगा, बोलता मेरे को नहीं जाना है, मैं नहीं जाने वाला, मेरे को एक काम याद आ गया, तो मेरे को ज़बरदस्ती क्यों लेके जा रही है, तो मेरा अच्छा नहीं सोचती, उसकी वाइफ को ऐसे बोल रहा है। तो वो ऐसे हो गया है कि लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसी दिन करना है, टाइम नहीं है, और ये ऐसी हरकतें कर रहा है। जैसे तैसे करके उसको लेके गए, वो कुल देवी का किया, तो थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला, और इधर इसके भाई की डेथ हो गई, वो लड़के के भाई की, छोटे भाई की, पैरालाइज था। हाँ, उसकी डेथ हो गई, और उसकी डेथ हो गई, इनको कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ। अभी ऐसे था कि बीच में ये जो अभी 15 दिन जो थे ना, पितरों का करना था, श्राद्ध करना था, वो टाइम पे सेम चीज़ हुई। उन्होंने बोला था आपके एंसेस्टर का भी आप करो, क्योंकि आप जब तक नहीं करोगे ये आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि करने वाली आपकी मदर है। तो एक होता है ना कि अगर आपकी माँ आपको जन्म दे सकती है तो उनको ये हक होता है कि ये आपकी ज़िंदगी छीन भी सकती है, क्योंकि दुनिया में लाने वाली वो है, ऐसे टाइप में कुछ था उन्होंने बोला। तो अगर आपको कोई बचा सकता है तो आपके एंसेस्टर्स है, आपके कुल देवत है। तो एंसेस्टर का भी उन्होंने बोला कि आपको पूजा करनी है, ठीक है, प्रॉपरली उनका जो होता है उनको ऑफरिंग करो, उनको अच्छे से ब्लेसिंग लो उनकी, तो आप थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। उसमें भी सेम प्रॉब्लम, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में इतने झगड़े, इतने नेक्स्ट लेवल झगड़े उस दिन कि वो बोल रहा है, वो जानबूझ के नॉनवेज खा के आ गया, उसको बोला गया था मत खाना, वो नॉनवेज खा के आ गया, घर पे लेके आ गया। अब ये बोल रही थी कि यार मैं प्रिपरेशन, मतलब ये तैयारी कर रही हूँ कि इनको ऑफरिंग करनी है, इनको कुछ चढ़ावा चढ़ाना है या फिर जो भी है भोग लगाना है, वो तो नॉनवेज लेके आया है, तो बोले मैं तो लाऊंगा, तेरे को जो करना है कर ले, मैं तो करूँगा। मतलब इस हद तक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। जैसे तैसे करके वो चीज़ भी उन्होंने थोड़ी सी कर ली। तो इसके बीच में एक चीज़ समझ में आई कि उसकी माँ को प्रॉब्लम क्या थी ना, कि ये जो मेरा बड़ा बेटा ये तो सक्सेसफुल हो रहा है, मेरे छोटे बेटे का क्या, उसकी तरफ तो ये ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे था कि वो इसलिए भी करती थी कि मेरे छोटे बेटे को तो ध्यान नहीं दे रहा है, तो खुद का ही देख रहा है, और पहले से तू शार्प माइंडेड है, मेरा छोटा बेटा तो नहीं है। तो फिर उसको कहीं ना कहीं ऐसे था कि इसको ऐसे ना लगे कि ये सिर्फ मेरे को ही अच्छे से ट्रीट करती है। और सेकेंड चीज़, इसने लव मैरिज कर ली, जो कि वो कभी नहीं चाहती थी कि भाई, हाँ, क्योंकि उनको किसी ने बोला था कि अगर इनकी मैरिज इनके मर्जी से हो गई ना तो इनके लाइफ में बहुत तरक्की होगी। किसी किसी केस में होता है कि भाई लव मैरिज कर लो तो ग्रोथ है, अरेंज कर लो तो ग्रोथ है। तो उसको ऐसे था, मेरे को तो इसको तरक्की करनी ही नहीं देनी है, मैं नहीं चाहती इसकी ग्रोथ हो, और इसने रजिस्टर मैरिज कर ली, तो आप रोक नहीं सकते हो आप इस चीज़ को। तो वो करके आ गई, तो वो इस तरीके से प्रॉब्लम दे रही। वो लिटरली उनको आज भी ऐसे बददुआ देती है कि तेरे वजह से मेरा बेटा मर गया, तूने ध्यान नहीं दिया, तूने उसको मेडिकली ट्रीटमेंट देने के लिए पैसे मतलब वो नहीं बड़े दिए। वाले को हेट कर रही है क्योंकि छोटा वाला सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसकी तरक्की बड़े वाले की तरक्की रोक रही है। बड़े वाले की हो रही है। अब अपनी अपनी किस्मत होती है, नहीं हो रही तरक्की, या वो थोड़ा सा मेंटल लेवल पे एक बोलते हैं ना, उतना तेज़ नहीं था जितना बड़ा था। तो वो उसको अभी भी कॉल करके ऐसे बोलती है, कर्ज करती है कि तेरी वजह से मेरा छोटा बेटा मर गया है, क्योंकि अगर तू वो टाइम उसको पैसों से हेल्प करता तो शायद वो बच जाता, ऐसे बोल के। और मैं तो देखती हूँ तेरे को बच्चा कैसे होता है, तेरे को बच्चा होगा ही नहीं, बोले तू देख लेना, और तू कितनी भी कोशिश कर ले, मतलब तेरी वाइफ जो है वो हमेशा बांझ ही रहेगी, वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। वो लिटरली ये लेवल का कर्ज देती है। अब इसके वाइफ ने तो उसके मम्मी को ब्लॉक कर रखा है, बट अब ऐसे है कि अब वो बेटा ब्लॉक तो कर नहीं सकता, कुछ भी करके मदर है, कांटेक्ट है। और अभी छोटा बेटा भी नहीं है, उसकी डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई, वो अकेले वहाँ पे। अब वो बोल रहे कि मेरे को तुम्हारे पास रहने आना है, मम्मी कह रही है। हाँ, अब मुझे तुम्हारे पास रहने आना है, मेरे को कौन संभालेगा तुम्हारे अलावा। और सब गांव के लोग भी बोल रहे, सब रिलेटिव्स भी बोल रहे, अब तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तूने संभालना चाहिए, वो अकेले है। गाँव वालों को पता है कि ये मम्मी कर क्या रही है, उनको तो पता नहीं होगा। तो उनकी एज क्या हो गई, जैसे भी है, नहीं बनता है, जनरेशन गैप है, बट तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तुमने संभालना चाहिए, तो तुम उनको लेके जाओ। बाप रे। और वो दूर से लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, वो कोशिश तो यही कर रहे हैं कि नहीं लाना है, बट वो बार बार जब वहाँ से हावी होती है ना इसके ऊपर, तो ये मेरी जो फ्रेंड है वो भी उसके हस्बैंड को संभाल नहीं पाती है, क्योंकि वो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि वो इसको ही हार्म करने लगता है। वो अब भी कुछ ना कुछ करा रही है अपने बेटे पे। हाँ, करा रही है, और ये लोग भी सोल्यूशन करा रहे हैं। सॉल्यूशन करा रहे हैं, बट ऐसा सॉल्यूशन निकलता नहीं है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो प्रॉपरली चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है। पहला चीज, ज्यादा हावी हो जा रही है पहली चीज माँ से कांटेक्ट नहीं रखना है, और वो चीज़ तो हो ही रही है। वो लिटरली बोलता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरे को ऐसे हो रहा है मैं खुद को कुछ कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मुझे इस लेवल की तकलीफ़ हो रही है, मुझे पता है मैं तकलीफ़ देने वाली मेरी माँ है, बट स्टिल वो उनसे कांटेक्ट तोड़ नहीं पा रहा है। घर में नॉनवेज भी लेके आ रहा है, नॉनवेज लेके आ रहा है, सब कर रहा है, और बाद में सॉरी भी बोलता है, गलती एक्सेप्ट भी करता है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, बट पता नहीं मुझसे क्यों हो रहा है। तो उसकी वाइफ को ऐसे हो रहा है कि ना वो छोड़ पा रही है ना रख पा रही है।
और उसकी मॉम को भी सब कुछ पता चल जाता है, जैसे हवन भी हुआ या कुछ उनके हाँ, उसकी against मम्मी को उसने कहीं करा। ना कहीं वो जो सामने वाला है, भले ही पैसे के लिए बोलो या किस तरीके से, उसकी मम्मी को गलत सजेशन दे रहा है ना, क्योंकि उसको तो पैसा मिल रहा है। वो उसको यही बोल रहा है कि तू छोड़ मत इसको, तेरी वजह से, इसके वजह से तेरे छोटे बेटे की जान गई, पहले भी उसके वजह से तेरे छोटे बेटे का, भाई उसको जब पता है कि ये ग्रोथ नहीं कर सकता या ये है, तो उसने पहले से खुद भी इतनी ग्रोथ नहीं करनी चाहिए ना, जिससे कंपैरिजन बन के आए। भाई क्या क्या हो रहा है यार, बहुत शॉकिंग है यार, सैड चीज तो है। अब पता नहीं इसका एंड तो कैसे है, क्या है, बट आज भी वो चीज़ें चल इस रही चीज में तो चूज भी नहीं कर सकता इंसान, माँ को चूज करूँ किसको करूँ। बट वो खुद बोलता है, वो ऐसा गंदा एक होता है ना कि आप ड्रिंक कर रहे हो, आपको पता है वो चीज़ सही नहीं है, बट आप एडिक्ट हो, वैसी वाली चीज़ है कि उसको बात नहीं करनी है, वो डिस्ट्रैक्ट होता है, जैसे उसके माँ का कॉल आता है वो वापस भाग जाता है और वो खुद को हार्म करने लगता है। फिर कभी कभी खुद के साथ ही गलत चीज़ें कर लेगा, मतलब नींद की टैबलेट ले लेगा कि मैं खुद को ही मार डालूँ, मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि वो उतना गिल्ट में डाल रही है, वो उस तरीके से उसको हार्म कर रही है। माँ जिसके पास जा रही है वो कोई तगड़ा ही तांत्रिक है जो इस बहुत लेवल पे तगड़ा करवा है, दे रहा बहुत तगड़ा है। पहले ही मालूम पड़ जा रहा है हवन हो रहा है। और हाँ, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा, एक बोल सकते हो आप, ट्रेडिशनल और एक्सपीरियंस बंदा है। साइकोलॉजिस्ट भी है एक तरीके से, साइकोलॉजी घुमा दी अपनी। बट ये बोलते हैं कि मैंने जितना सुना है ना, गांव के जो लोग होते हैं उनका जो करने का तरीका होता है तो बहुत वर्स्ट होता है, और वो जब करते हैं ना तो वो चीज़ ऐसी होती है कि आप उसको इजीली तोड़ नहीं पाते हो। वो एक तो समझ भी नहीं आती है, वो आपको हार्म भी करती है। अब ये ऐसे तो कुछ नहीं कर रही है जिससे इसको प्रॉब्लम आए, बट इमोशनली मेंटली तोड़ रही है। पर इनको पता नहीं लग पाया कि किसके थ्रू करा रही है वो। नहीं, वो नहीं समझ वो नहीं आ रहा पता है, लग वो नहीं पाया। समझ आ रहा है, बस पता है ट्रेडिशनल तरीके से। और अब इसकी वाइफ तो प्रेग्नेंट हो नहीं पा रही, क्योंकि इसको ऐसे वो पीरियड्स का पैड, इनर्स, वो सब लेके करके रखा हुआ है कि ये प्रेग्नेंट नहीं हो। अब इसके इसमें ऐसे है कि ये कोशिश करती है, बट हस्बैंड वाइफ के बीच में ही सही सी चीज़ें नहीं हो रही, वो झगड़ा कर रहा है इसके साथ। करेक्ट। तो इसको जिसके पास ये ठीक होने गई थी, उन्होंने टाइम पीरियड दिया था कि ये टाइम पीरियड में आप कोशिश करो, हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी माँ आके इसको वापस से बहका रही है, चीज़ों को ख़राब कर रही है, तो वो पैटर्न ऐसे ही चल रहा है। क्रेजी यार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।